क्या आपने कभी बाज को आसमान में उड़ते हुए देखा है? बाज अक्सर आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ने के लिए जाना जाता है। जैसे जानवरों में शेर की एक अलग पहचान है, ठीक वैसे ही पक्षियों में बाज की भी एक अलग ही पहचान है। आप जानते हैं इसकी अलग पहचान क्यों है? क्योंकि ये वहां तक उड़ सकता है जहां तक कोई और पक्षी नहीं उड़ सकता। बाज की मानसिकता को अगर हम अपनी जिंदगी में लागू कर लेना तो निश्चित तौर पर हम भी अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। आपने तोते को देखा है, कितना बोलता है ना? मगर वो ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। वहीं जो बाज है वो चुप रहता है, मगर ये आसमान को चीरता हुआ इतना ऊंचा उड़ सकता है कि बस पूछिए मत। तो हमें क्या बनना है? बाज बनना है, तोता नहीं। क्योंकि हमें भी खूब ऊंचाई तक उड़ना है भाई, अपना एक नाम करना है। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम ईगल माइंडसेट के बारे में बात करेंगे। आज हम उन लेसन्स की बात करेंगे जो कि हम बाज से सीख सकते हैं। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1। अब कभी भी देखिएगा, जो ये बाज होता है ये अकेला ही आसमान में उड़ता है या फिर अपने जैसे बाकी और बाज के साथ, मगर आप इसे कभी भी दूसरे और पक्षियों के साथ उड़ते हुए कभी नहीं देखोगे। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हम भी जब अपने दोस्त बनाए तो अपने लेवल के बनाए, अपने जैसी सोच के बनाए, और कोशिश करें कि जो अपनी सोच है ना उसे ऊंचा रखें, उसे पॉजिटिव रखें। जिससे भी आप दोस्ती कर रहे हो, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, वो भी पॉजिटिव सोच के होने चाहिए। क्योंकि जो ये नेगेटिव सोच के लोग होते हैं ना, ये आपको कभी भी सफल होने ही नहीं देते। ये जो नेगेटिव सोच के लोग होते हैं ना, ये आपका समय और एनर्जी बस बर्बाद करते हैं और कुछ नहीं। अपने सपनों को हर किसी के साथ साझा ना करें, क्योंकि हर इंसान आपकी सोच को नहीं समझ सकता। अगर आपको जिंदगी में अकेले चलना पड़े तो बिल्कुल डरे नहीं, घबराए नहीं, क्योंकि सफलता का जो रास्ता है ना, ये अकेले चलकर ही तय किया जाता है। कभी भी आप सहारा ढूंढने की कोशिश ना करें। खुद से आप इतने मजबूत बने, इतने स्ट्रांग बने कि आप अकेले कोई भी मंजिल तय कर सकें। बाज की दृष्टि और एकाग्रता बहुत ही अच्छी होती है। ये जब अपने शिकार को देखता है ना तो पूरा फोकस अपने शिकार पर रखता है, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं। बाज अपने शिकार को पकड़ने के लिए लेजर जैसी तीव्रता के साथ फोकस करते हैं। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें भी अपनी जिंदगी में अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें सिर्फ एकाग्रचित होकर पूरा फोकस अपने लक्ष्य पे लगाना है, इधर उधर अपने ध्यान को नहीं भटकाना। इसके लिए एक चीज और जरूरी है कि एक समय पर एक ही काम करें। जब हम एक टाइम पर मल्टीपल काम करते हैं ना, तो उससे हमारा ध्यान डाइवर्ट हो जाता है। हम कभी भी उसमें परफेक्शन नहीं ला सकते। तो जब भी करें, एक समय पर एक ही काम करें और अपना पूरा फोकस उस पर लगा दें। अपनी पूरी ताकत, ऊर्जा और समय उस पर लगा दें। अगर आप ऐसा करोगे तो निश्चित तौर पर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। लेसन नंबर 3। बाज कभी भी मरी हुई चीजों को नहीं खाते। ये अपना शिकार खुद से करते हैं और फिर उसे मारकर खुद खाते हैं। ये कभी भी दूसरों पर डिपेंड नहीं करते। मरी हुई चीजों को ये कभी भी नहीं खाएंगे। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें भी अपना काम खुद से करना चाहिए। हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। मजबूरी एक अलग बात है। कई बार ऐसा होता है कि सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि हमें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। मैं उस चीज की बात नहीं कर रही हूं, मगर हर वक्त हर समय दूसरों पर डिपेंड रहना अच्छी बात नहीं है। जहां तक हो सके खुद से करें, खुद को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करें। अपने पास्ट को भूल जाइए, जो हुआ सो हुआ, बीत गया वो। अपने प्रेजेंट पर फोकस करें, तभी आपका फ्यूचर भी ब्राइट होगा। आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं ना, उन्हें एक्सेप्ट करें, उनसे डरे नहीं, घबराए नहीं। लाइफ में अगर हमें सफल होना है, कामयाब होना है ना, तो मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के हमें कभी कुछ हासिल नहीं हो सकता, ना ही कभी किसी को हुआ है। हमें अपनी एनर्जी और टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। हम जब दूसरों का सहारा लेकर कुछ काम करते हैं ना, तो भले ही उसमें हमने अपनी कितनी एनर्जी लगा दी हो, मगर आपको क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मगर जब आप एक काम को इंडिपेंडेंटली करते हो ना, तो उसका पूरा क्रेडिट आप ही को मिलेगा। तो कोशिश करें इंडिपेंडेंट बनने की, बाज की तरह से। नेक्स्ट लेसन। बाज को ना तूफान बहुत पसंद है। जब तूफान आता है तो बाज एक्साइटेड हो उठता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाज को पता है कि ये जो तूफानी हवाएं हैं, ये इसे बादलों के ऊपर उठा देंगी और बादलों के ऊपर ये अपने पंखों को आराम दे सकता है और उन्हें और मजबूती दे सकता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि लाइफ में जितनी भी चैलेंजेस आ जाएं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, डरना नहीं है। हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, उनका डटकर सामना करना है। क्योंकि जो ये चैलेंजेस होते हैं ना, ये हमारे लिए कोई ना कोई अवसर लेकर आते हैं। हमें बस उन चुनौतियों के साथ लिपटे हुए अवसरों को ही पहचानना है।
हमें कोशिश करनी है अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की, जो कि हम लोग अक्सर नहीं करते, क्योंकि हमें आराम की जिंदगी जीना बहुत अच्छा लगता है। मगर लाइफ में हमेशा मुश्किलें सहकर ही कुछ हासिल किया जा सकता है। तो कोशिश करें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की, क्योंकि इस दुनिया को फेस तो करना ही पड़ेगा ना। ये दुनिया हमें बहुत कुछ सिखाती है। इतने लेसन सीख जाते हो ना आप दुनिया से कि बस मत पूछिए, क्योंकि दुनिया ही आपको स्ट्रांग बनाती है। तो इस दुनिया को फेस कीजिए, बाहर आइए अपने कंफर्ट जोन से। नेक्स्ट लेसन, आप जानते हो बाज बिल्कुल बेखौफ होता है, निडर होता है। इसका शिकार जितना मर्जी साइज में बड़ा हो, मगर ये डरता नहीं है, उसका डटकर सामना करता है और सफल हो भी जाता है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो तभी सक्सेसफुल होते हैं जब उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति और निडरता आ जाती है। अगर हम डरपोक बने रहेंगे तो हम रिस्क कैसे उठाएंगे लाइफ में? लाइफ में बिना रिस्क उठाए कभी भी सफलता हासिल नहीं की जा सकती। मगर हम लोग अक्सर रिस्क उठाने से डर जाते हैं। हमें नहीं डरना, हमें रिस्क उठाने हैं। नेक्स्ट लेसन, बाज को 40 साल की उम्र में एक दर्दनाक निर्णय लेना पड़ता है। उसके सामने दो ऑप्शंस होते हैं, या तो वो मर जाए या फिर पुनर्जन्म की दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे। मगर वो क्या चुनता है? मरना नहीं चुनता, वो चुनता है उस दर्दनाक प्रक्रिया को, जो कि उसके जीवन को पूरा 30 साल बढ़ा देती है। मगर ये प्रक्रिया बहुत ही ज्यादा पेनफुल होती है। इस प्रक्रिया में बाज को खुद की ही चोंच को तोड़ना पड़ता है, वो भी मार मार कर, उसे चोटिल करके, और खुद के ही पंजों को भी उखाड़ना पड़ता है। कितना दर्द होता है, मगर वो सहता है, क्योंकि उसे और साल जीना है अभी। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि उसके नए पंजे आ सके, वो फिर से शिकार कर सके, उसकी नई चोंच आ जाए, जिससे कि उसे शिकार करने में मदद मिल सके। वो सहता है इतना सारा दर्द, सब कुछ नया पाने के लिए, एक नया जीवन पाने के लिए। इस प्रक्रिया में 5 महीने का समय लगता है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि लाइफ में ना बिना दर्द सहे हमें कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। आप देखिए, एक बाज 5 महीने तक कितनी पीड़ा सहता है, मगर उसके बाद जो उसको मिलता है, जो उसको खुशी मिलती है, वो कितनी असीम है। ठीक ऐसे ही जब हम अपनी जिंदगी में बहुत दर्द से गुजरते हैं, बहुत पीड़ा से गुजरते हैं, उसके बाद हमें एक बेहतरीन जिंदगी भी मिलती है। लाइफ में आगे बढ़ना है तो बदलाव लाना ही पड़ेगा। बदलाव बहुत जरूरी है। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमें छोटे छोटे बलिदान देने ही पड़ते हैं। तो ये थे कुछ लेसन्स जो कि हमें बाज से सीखने को मिलते हैं। आप भी इन्हें अपनी जिंदगी में उतारिए और बाज की तरह अपनी एक अलग पहचान बनाइए। आप भी छू लीजिए आसमान की ऊंचाइयों को। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।